बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो क्लास 9th बायोलॉजी के गेस्ट पेपर के बारे में है। आज आपको वो सवालात बताएंगे जो 2022 के इम्तिहानात में जिनके ज़्यादा आने के चांसेस हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे चैप्टर नंबर जो 1 है उसके जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं उनको नोट फरमा लें। सबसे पहला सवाल है कि बायोलॉजी की तारीफ़ करें और उसकी डिवीजन पर नोट लिखें। दूसरा इसी चैप्टर का सवाल है कि मुसलमान साइंसदान पर नोट लिखें। मुस्लिम साइंटिस्ट पर आपने क्या लिखना है, नोट लिखना है। उसके बाद तीसरा इसका है बायोलॉजी की कोई सी 8 शाखों पर ब्रांचेस पर आपने नोट लिखना है। अपनी मर्ज़ी से कोई सी 8 ब्रांचेस पर आपने क्या लिखना है, नोट लिखना है। उसके बाद फोर्थ इस चैप्टर का चौथा जो इम्पोर्टेंट सवाल है पॉपुलेशन लेवल, कम्युनिटी लेवल, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल, एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल पर नोट लिखें। इस सवाल में से किसी दो पर वो कह सकता है, बाद वो कह देता है कि पॉपुलेशन लेवल और कम्युनिटी लेवल में फ़र्क लिखें या इन पर नोट लिखें। ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल में फ़र्क या इन पर नोट लिखें। तो पांचवा सवाल है इसी चैप्टर नंबर 1 का इम्पोर्टेंट, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पर नोट लिखें। उसके बाद छठा सवाल है कि बायोलॉजी से मुंसलिक कोई से 4 कैरियर्स पर, कोई से 4 पेशों पर आपने क्या लिखना है, नोट लिखना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 है जो कि हमारा कम्बिनेशन लॉन्ग के लिहाज से है। चैप्टर नंबर 4 उसमें सबसे पहले सेल वॉल पर नोट लिखें, सेल मेम्ब्रेन पर नोट लिखें, साइटोप्लाज्म पर नोट लिखें, न्यूक्लियस पर नोट लिखें, राइबोसोम्स पर नोट लिखें, न्यूक्लियस हो गया, प्लास्टिड, ये तमाम ऑर्गेनेल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से किसी एक पर नोट आ सकता है। उसके बाद है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में फ़र्क तहरीर करें। उसके बाद है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया पर नोट लिखें और एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस पर नोट लिखें और जानवर के टिश्यूज़ पर नोट लिखें। चैप्टर नंबर 4 में से आपने सिंपल यही सवाल करने हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 है, इसमें बायोडाइवर्सिटी की तारीफ़ करें और इसकी अहमियत पर नोट लिखें। बायोडाइवर्सिटी के अनुसार के अवामिल फैक्टर आपने बताना है, बायोडाइवर्सिटी के जो डिपेंडेंट फैक्टर हैं उन पर आपने नोट लिखना है। उसके बाद है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पर नोट लिखना है और उसके रूल्स भी आ जाएंगे, इसी में उसकी इंपॉर्टेंट भी आ जाएगी। उसके बाद क्लासिफिकेशन के एम्स मकासद हो गए और उसके रूल्स असूल हो गए, उस पर नोट लिखना है आपने। उसके पाँचवा इसका सवाल है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की वजाहत करें। उसके बाद टेक्सानोमी का निज़ाम मरातब से क्या मुराद है। स्पीशीज़ क्लासिफिकेशन की बुनियादी इकाई है, वजाहत करें। इसमें आपने स्पीशीज़ की जो क्लासिफिकेशन की बेसिक यूनिट क्या है, क्लासिफिकेशन है, उसको आपने डिफ़ाइन करना है और उसके बाद क्रॉस ब्रेड की आपने वजाहत करनी है। उसके बाद ओवर हंटिंग यानी कि ज़्यादा शिकार से क्या मुराद है, इस पर एक्सप्लेन करनी है, वजाहत करनी है। उसके बाद लॉन्ग के लिहाज से आपका चैप्टर नंबर 7 है। उसका सवाल है एटीपी सेल एनर्जी करेंसी पर नोट लिखें, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की वजाहत करें, लाइट रिएक्शन की समरी लिखें और डायग्राम बनाएं। समरी भी आपने लाइट रिएक्शन की लिखनी है, वो पॉइंट की सूरत में जो लिखे हुए हैं वो आपने पॉइंट बना के लिखने हैं और उसकी डायग्राम भी बनानी है। उसके बाद इसी चैप्टर 7 का 4th क्वेश्चन है एरोबिक और एनएरोबिक में फ़र्क तहरीर करें। उसके बाद 5वां इसी चैप्टर का है रेस्पिरेशन के मैकेनिज़्म की वजाहत करें। उसके बाद है डार्क रिएक्शन पर नोट लिखें और डायग्राम भी बनानी होगी। अगर आपने डार्क रिएक्शन की समरी लिख दी है, पॉइंट बना के लिख दिए हैं, लेकिन डायग्राम नहीं बने, आपके नंबर काट दिए जाएंगे। आपने डार्क रिएक्शन की समरी भी लिखनी है, कंप्लीट नोट भी लिखना है और उसकी डायग्राम आपने लाजमी ही बनानी है। उसके बाद है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में, इन दोनों में आपने क्या लिखना है, डिफरेंस लिखना है। उसके बाद है एनएरोबिक रेस्पिरेशन की अक़साम की वजाहत करें। उसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 8 है जिसके इंपॉर्टेंट सवाल हैं। सबसे पहला है कि लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स पर नोट लिखें, जिगर के अफ़ाल या उसका किरदार पर नोट लिखें, हमारी खुराक में डाइटरी फाइबर और वाटर की क्या इंपॉर्टेंट है, क्या उसकी अहमियत है। हमारे डाइटरी फाइबर में जो पानी है उसकी क्या इंपॉर्टेंट है, आपने वो लिखना है। उसके बाद विटामिन की तारीफ़ करें, उसकी टाइप्स पर नोट लिखना है। स्टोमिक पर यानी कि मैदे पर नोट लिखना है आपने। ओरल कैविटी पर आपने नोट लिखना है। प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन पर नोट लिखना है। ये 8वें चैप्टर के इंपॉर्टेंट सवाल हैं, आपने ये करने हैं। और चैप्टर नंबर 9 के जो है सबसे जो पहला सवाल है ट्रांसपिरेशन की तारीफ़ करें और स्टोमेटा के ओपनिंग एंड क्लोज होने पर नोट लिखें, यानी कि स्टोमेटा के खुलने और बंद होने पर नोट लिखें। दूसरा इसका सवाल है ब्लड सेल्स और ब्लड प्लाज्मा पर नोट लिखें। तीसरा है इंसानी दिल डबल पंपिंग पर नोट लिखना है आपने। वुमेन हार्ट
डबल पंपिंग पर आपने क्या लिखना है, नोट लिखना है। उसके बाद कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ पर नोट लिखें। उसके बाद नेक्स्ट है हार्ट बीट पर आपने नोट लिखना है। उसके बाद ट्रांसप्रेशन की अहमियत और ट्रांसप्रेशन पर असरअंदाज होने वाले अवामिल जो हैं, उसके जो फैक्टर हैं वो आपने बयान करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट है मायोकार्डियल इन्फेक्शन पर नोट लिखें। आपने इन चैप्टर में जो जो आपको आप लॉन्ग सवाल बताए गए हैं स्टूडेंट, आप इन्हीं को कर लें। इंशाअल्लाह आपके इम्तिहानात में अच्छे ही नंबर आ सकेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।